नमस्कार, स्वागत है आपका आपने आम्बेडकर साहब चैनल पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और भगवान गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियाँ। जानिए उनके जीवन, संघर्ष और उनके विचारों के बारे में जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। इस चैनल के साथ जुड़े रहें और इस अद्वितीय धरोहर को समझें और संजोएं। अगर आप भी इस महान विभूतियों से प्रेरित हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय भीम। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का पूर्वज गांव अंबावड़े है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के एक छोटे से शहर मंडनगढ़ तहसील दापोली से 5 मील दूर है। डॉक्टर अंबेडकर के दादाजी मालोजी सकपाल ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्बे सेना में हवलदार थे। कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में बहादुरी के कृत्यों के लिए उन्हें कुछ जमीन आवंटित की गई थी। रामजी मालोजी सकपाल का जन्म 14 नवंबर 1848 में हुआ था। मालोजी सकपाल के 4 बच्चे थे। रामजी मालोजी सकपाल, बलवंत, आनंद पुत्र और मीराबाई बेटी। अपने पिता की तरह रामजी भी सेना में शामिल हो गए। रामजी कद काठी से बहुत ही आकर्षक और रौबदार व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। वह एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे जिन्होंने कठोर परिश्रम किया और अंग्रेजी भाषा में दक्षता प्राप्त की। पूना में सेना सामान्य स्कूल से शिक्षण में डिप्लोमा प्राप्त किया। नतीजतन आर्मी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिली, हेड मास्टर के रूप में कार्य किया और सूबेदार मेजर का पद प्राप्त किया। रामजी कबीर पंथ के मानने वाले थे। रामजी सकपाल के 14 बच्चे थे। 14वें भीमराव डॉक्टर अंबेडकर थे। हालांकि केवल 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमराव और 2 बेटियां मंजुला और तुलसा ही जीवित रहीं। रामजी सकपाल का दृष्टिकोण अपने बच्चों के विकास के प्रति जिम्मेदारी भरा था। वे बच्चों के विकास में दिलचस्पी रखते थे। रामजी 1894 में महू छावनी से सेवानिवृत्त हुए। रामजी सेवानिवृत्ति के बाद परिवार सहित रत्नागिरी जिले के दापोली कैंप में आकर रहने लगे। इसके लिए उनकी पत्नी तथा ससुराल वाले सहमत नहीं थे। उस समय दापोली में 36 सूबेदार परिवार, अनेक सैनिक कर्मचारी तथा पेंशनर रहते थे। वहां कैंप में स्कूल, अस्पताल, डाकघर तथा पुलिस स्टेशन जैसी सभी सुविधाएं थी। इसलिए रामजी वहां अपना मकान भी बनाना चाहते थे। उन्हें मात्र 50 रुपए मासिक पेंशन मिलती थी, जिससे परिवार का काम चलाना मुश्किल हो रहा था। सन 1896 में उन्हें सतारा में पीडब्ल्यूडी में स्टोर कीपर की नौकरी मिल गई। इसलिए वे दापोली छोड़कर परिवार सहित सतारा आ गए। बाद में रामजी ने 7 नवंबर 1900 को भीमराव का सतारा के हाई स्कूल में अंग्रेजी की कक्षा में प्रवेश करा दिया। सतारा की नौकरी अस्थायी थी, अतः ये नौकरी छूटने पर सूबेदार रामजी दिसंबर 1904 में परिवार सहित बंबई आ गए तथा लोअर परेल की डबक चाल में एक छोटी सी खोली में रहने लगे। पहले आनंदराव और भीमराव दोनों भाइयों का प्रवेश बंबई के मराठा हाई स्कूल में करा दिया। इस स्कूल का शिक्षा स्तर बढ़िया नहीं होने के कारण तुरंत ही दोनों भाइयों का प्रवेश सरकारी एल्फिंस्टन हाई स्कूल में करा दिया, जहां से भीमराव ने सन 1907 में हाई स्कूल परीक्षा पास की। सन 1891 तक सेना में सभी जाति धर्म के लोग थे, लेकिन 1891 में भारत के मुख्य सेनापति लॉर्ड किचनर ने सेना में अछूतों की भर्ती नहीं करने का आदेश जारी कर दिया। इस देश में अपना राज कायम करने के लिए सवर्णों को खुश करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। इस अन्याय के विरुद्ध रामजी आगे आए। इसके लिए मां गोपाल बाबा वलंकर, सूबेदार रामजी इत्यादि समाज सुधारकों ने सरकार के उच्च अधिकारियों को पिटीशन देने के लिए मसौदा तैयार किया। सूबेदार रामजी की अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। जस्टिस राणाडे इस पिटीशन को देखकर दंग रह गए। इसे महादेव गोविंद राणाडे के पास मशविरा के लिए ले गए। इसे उन्होंने कुछ संशोधन के साथ रामजी को दे दिया। यह निवेदन दापोली कैंप के डाकघर से 6 मार्च 1895 को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया। अंत में सूबेदार रामजी के निवेदन पर विचार करके सरकार ने सेना में अछूतों की पूर्ण भर्ती शुरू कर दी। इस प्रकार सूबेदार अपने सामर्थ्य पर यह लड़ाई जीतने में सफल रहे। कुछ समय बाद भीमराव की मां भीमाबाई की मृत्यु हो गई। परिवार की देखभाल की मजबूरी के कारण रामजी सकपाल ने दूसरा विवाह कर लिया। बच्चों की देखभाल उनकी बुआ मीराबाई ने की। हालांकि रामजी सकपाल ने भीमराव की महत्वाकांक्षा को उसकी शिक्षा की दिशा में कम नहीं होने दिया। रामजी सकपाल अपने बच्चों के सुधार और विशेष रूप से भीमराव की बौद्धिक आकांक्षाओं के प्रति दृढ़ और प्रतिबद्ध थे। 1904 में बॉम्बे प्रवास के दौरान परेल में किराए के कमरे पर रामजी सकपाल ने भीमराव की विशेष रूप से अत्यधिक देखभाल की। वे अपने बेटे से जल्दी बिस्तर पर जाने के लिए कहते थे और खुद 2 बजे तक काम करते और अध्ययन के लिए अपने बेटे को जागृत करने के बाद बिस्तर पर जाते। अपने पिता के मार्गदर्शन में भीमराव ने अनुवाद कार्य में अनुभव प्राप्त किया। भीमराव का अंग्रेजी भाषा का ज्ञान
उनकी कक्षा के साथी की तुलना में अच्छा था, जो भाषा में उनके पिता की रुचि को सौजन्य देता था। रामजी सकपाल की गणित में बहुत रुचि थी, इसलिए वे भीमराव की गणित में भी सहायता करते थे। भीमराव की किताबों की इच्छा अत्यधिक थी, जिसे उनके महान पिता द्वारा समर्थित किया गया था। सकपाल जी ने अविस्मरणीय रूप से भीमराव को नई किताबों की पूर्ति की। उसके लिए अक्सर अपनी 2 विवाहित बेटियों से धन उधार लेते हुए भी, अपने गहने को गिरवी रखते हुए, जो उन्हें शादी के उपहार के रूप में मिले थे, जिन्हें मासिक पेंशन प्राप्त करने के बाद शुद्धा लेते थे, जो मात्र 50 रुपए होती थी। भीमराव कहते थे, मैं बहुत अच्छी तरह शिक्षा ग्रहण करूं। उसके लिए पिताजी कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। इसके लिए पिताजी द्वारा कितने कष्ट झेले गए, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल आपने आम्बेडकर साहब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट हमें और बेहतर सामग्री लाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद। अगर इस कहानी में कोई त्रुटि या गलती हो गई हो तो कृपया हमें माफ करें। हमारा उद्देश्य है सही जानकारी देना, और अगर किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आपके सुझावों का स्वागत है ताकि हम अपनी सामग्री को और बेहतर बना सकें।